प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहीन जीर्णनेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलेंगे 16 से। बृहद्रव्य संग्रह नामक एक ग्रंथ है और इसके तीसरा अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार। पहले अधिकार का नाम षड द्रव्य पंचास्तिका है। दूसरे अधिकार का नाम सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार और तीसरे अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग अधिकार। तो मोक्ष मार्ग अधिकार में इस अधिकार के दो भाग किए, यानी उसको शब्द दिया है दो अंतराधिकार। और पहले अंतराधिकार में मोक्ष मार्ग का वर्णन है और दूसरे अंतराधिकार में यानी जो सेकंड पार्ट है उसमें ध्यान, ध्येय, ध्याता, ध्यान का फल यानी ध्यान का प्रकरण है। तो दूसरे अंतराधिकार की चर्चा अपन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत जो ध्येय है, ध्येय का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है कि किसका ध्यान करना चाहिए। तो व्यवहार से पंच परमेष्ठी ध्येय होते हैं, उन पंच परमेष्ठियों का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। बोलो भाभी, ये जो एक जो भाव संवर की गाथा है वद समिति कुत्तियों, उसमें मतलब व्रत समिति को जो भाव संवर का विशेष बताया है वो उसमें उसका निवृत्ति रूप लिया है और व्यवहार चारित्र में असुहादोविनी वित्ती उसमें उसका प्रवृत्ति टाइप रूप लिया है। ऐसा दोनों में यही है ऐसे ही। यहाँ अरहंत भगवान के स्वरूप की चर्चा अपनी चल रही थी। गाथा नंबर 50 है। अरहंत किस तरह से हम ध्यान करें, पंच परमेष्ठियों के स्वरूप का ध्यान करो और उसको पदस्थ ध्यान कहा था। तो पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत जो अरहंत है उनका स्वरूप क्या है, क्योंकि स्वरूप को जाने बिना ध्यान नहीं हो सकता है। शब्द यद्यपि पदस्थ ध्यान कहा है उस पद का, लेकिन पद का मात्र शब्दों का नहीं है। उस शब्दों के माध्यम से, शब्द तो वाचक हैं, उसके माध्यम से वो जिसको दिखा रहे हैं वो वाच्य अरहंत कौन है, उनके स्वरूप को यहाँ पर बताया है। 50 नंबर की गाथा है। नर्थ चदुघाई कम्मो दंसण सुगणान वीर्य मयो सुहदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिचो नाश कर चौघाति दर्शन ज्ञान सुख अर वीर्यमय शुभ देहित हरिहंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। इस गाथा में अनंत भगवान के कितने विशेषण दिए गए हैं, विशेषण मतलब उनकी कितनी विशेषताएं बताई गई हैं, इस गाथा के आधार पर बताना है। बोलिए सुमन जी। एक तो है नट्थ
चतुघाई कमों की 4 घातीय कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया, और जिन्होंने ज्ञान दर्शन दंसन सुहनान वीर्य, ज्ञान दर्शन और चारित्रमय है जो, वो जिनकी शुभ देह है और शुद्ध हैं, जो शुद्ध हैं। हाँ बढ़िया, ठीक है। ये 4 हैं, नठ चतुघाई कम्मो, दंसन सुह नाण वीर्य, दर्शन ज्ञान सुख और वीर्य, इन 4 मय हैं और जो शुभ देह में स्थित हैं और जो शुद्ध हैं। ठीक है, ये 4 ऐसे जो आत्मा हैं वो अरहंत हैं। तो यहाँ पर शुभ देह सुह देहत्थो, शुभ देह में स्थित है, इसका क्या अर्थ किया गया है? शुभ देह में स्थित है मतलब वो निश्चय से शरीर रहित है तो भी व्यवहार में ऐसे 7 धातुओं से सहित हजारों, यही वाला आएगा ना, हजारों सूर्य के समान दैदित्यमान उनका ऐसे परम औदारिक शरीर युक्त है, इसलिए उनका सुह देह है, मतलब शुभ देह है। हजारों सूर्य के समान जो दैदीप्यमान परम औदारिक शरीर है और सप्त धातु से रहित है, ऐसे शरीर में जो स्थित है, इसलिए उसके लिए कहा शुभ देह में स्थित है। शुद्धो शब्द का क्या अर्थ किया है? शुद्धो, पूर्णिमा आंटी। 18 दोषों से रहित, 18 दोषों से रहित है, इसलिए शुद्ध है। अब 18 दोष कौन सुना रहे? कल जिन्होंने नहीं सुनाए थे बोलिए। निशा आंटी, कल नहीं सुनाए थे आपने? ना, कल नहीं सुनाए थे मैंने। बोलिए। क्षुधा तृषा भय, क्षुधा तृषा भय, मोह राग द्वेष, चिंता वृद्धावस्था, और मृत्यु। चिंता वृद्धावस्था के साथ रोग आएगा, चिंता वृद्धावस्था रोग, फिर होगा मृत्यु खेद स्वेद, और मद मत्सर विस्मय, और निद्रा विषाद, जन्म। एक मद मत्सर नहीं है, अरति है। मद और मत्सर तो लगभग समान सा हो जाता है। अरति है, अरति, ठीक है, बढ़िया। बोलिए सुनीता। क्षुधा तृषा भय, राग द्वेष मोह, बुढ़ापा चिंता रोग, जन्म मृत्यु शोक, आश्चर्य अरति, निद्रा खेद स्वेद मद। ठीक है, बढ़िया। हाँ भाई, और कौन? बोलिए सुलोचना भाभी। जन्म जरा शुद्धा तृषा विस्मय अरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष और मरण। ठीक, बढ़िया। ये दोहा भी है, पहले मैं कई बार सेंड कर चुकी हूँ, तो दोहे से भी याद कर सकते हैं, उससे भी सरल हो सकता है। बोलिए पूर्णिमा आंटी। जन्म जरा तृषा क्षुधा विस्मय आरत खेद, काम क्रोध मद लोभ भय, विस्मय निद्रा चिंता स्वेद, राग देश अरु मरण जुते, ये अष्टादश दोष नहीं होते अरिहंत के, सोच विलायक मोस। काम भी है कि इसमें? काम नहीं, काम नहीं बोला मैंने। काम जन्म जरा तृषा क्षुधा विस्मय आरत खेद, हाँ काम है। काम क्रोध मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग देश अरु मरण जुत जुत, ये अष्टादश दोष नहीं होते अरहत के, सोच विलायक। काम और क्रोध तो इन 18 में तो नाम मतलब वो वर्ड नहीं आएगा, पर दोहा में तो दिया था। नहीं, दोहा में कुछ गड़बड़ है इसमें। थोड़ा सा दोहे में अंतर है, मैंने भी पहले दोहा याद कर रखा था। क्रोध की जगह मोह आएगा, क्रोध नहीं है मोह है।
काम में मोद, काम नहीं नहीं, क्रोध भी नहीं है, क्रोध की जगह मोह है। रुकिए 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 एक मिनट रुकिए। जन्म जरा तृषा क्षुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक। सुंदर आंटी म्यूट हो गया, आप फिर से म्यूट करिए। देखो, यह जन्म जरा तृषा क्षुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय हाँ। निंदा चिंता स्वेद राग राग द्वेष द्वेष, ये अष्टादश दोष नहीं हो जिस जीव के वीतराग सो होए। सो छवि लायक मोक्ष भी चलता है, पर पूर्णिमा आंटी आप ठीक कर लीजिएगा, मैं वापस से भेज दूंगी। वो काम और क्रोध क्योंकि इसमें है नहीं ना 18 दोषों में, यद्यपि वो दोष है लेकिन वो वर्ड वो वाला नाम नहीं आता उसमें, इसलिए काम क्रोध नहीं आएगा उसमें। यद्यपि गर्भित तो है ही सब चीजें, लेकिन 18 नामों में वो नहीं आएगा। चलिए, और फिर कल सुनूंगी मैं जो लोग रह गए होंगे उन लोगों से। इस तरह से ये यहाँ पर अरहंत भगवान के स्वरूप की चर्चा की, और इसके बाद में अब अरहंत की यानी अरहंत का वास्तविक, ये तो जो बताया ना, लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है अरहंत भगवान का, पहचान का चिन्ह क्या है, अरहंत भगवान की पहचान का क्या चिन्ह है। 3 छत्र होते हैं, 64 चवर होते हैं, कमलासन पर विराजमान होते हैं, कि देवता आके पूजते हैं, कि आकाश में होते हैं। ये उनकी पहचान के चिन्ह नहीं है, ये तो औरों के भी पाए जा सकते हैं। तो फिर अनंत भगवान का लक्षण, पहचान का चिन्ह क्या है? सर्वज्ञ, हितोपदेशी, वीतरागी। वीतरागता और सर्वज्ञता। हितोपदेशिता भी ऑप्शनल ही है। वीतरागता और सर्वज्ञता ये मुख्य है, यद्यपि हितोपदेशिता को भी साथ में लेते हैं अपन आपस में, लेकिन किसी किसी अरहंत में नहीं भी उपाई जाए, मुख केवली हो। तो वीतरागता और सर्वज्ञता, और एक अपेक्षा से अपन देखें हितोपदेशिता को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो मुख भी उपदेश तो देते ही हैं। जब जो मुनिराज हैं, मुनिराज भी बिना बोले ही वो अपनी मुद्रा से उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तो अरहंत भगवान भी यदि नहीं भी बोलते हैं तो भी उपदेश तो मिल ही रहा है, इस अपेक्षा से वो हितोपदेशी होते ही हैं। लेकिन फिर भी वैसे अपन देखें तो मुख केवली जिनको कहते हैं, तो उस हिसाब से वीतरागता और सर्वज्ञता ये उनकी पहचान के चिन्ह हैं अरहंत भगवान की। बोली भारती आंटी। आपने भी बोला ना कि 3 छत्र 64 चवर और कम ऊपर अधर में विराजमान, तो ये और आप बोले और भी कहीं मिल सकते हैं, और कहाँ मिल सकते हैं? मिल सकते हैं ना, कोई भी समझ लीजिए कोई देवता अपनी उससे कर दे ऐसा, और कोई रिद्धियां वगैरह, अन्य मतों को भी कुछ इस तरह की रिद्धियां हो सकती, मायाविश श्लोक दिया भद्राचार्य ने। मैं सोच रही थी कि ये सिर्फ अरहंत भगवान की मतलब ये ऐसे हो सकता है। वैसे अरहंत भगवान की विशेषताएं हैं, लेकिन औरों में भी पाई जा सकती है, मतलब उसमें कोई इतना निषेध नहीं है। देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान, कि देवता आते हैं, आकाश में गमन होता है और चमर ढुर रहे हैं, ये सब तो कोई माया, अपनी माया से, विक्रिया से, रिद्धि से, शक्ति से कर सकते हैं ना, इतनी तो ताकत देवों में होती है, वो ये सब चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन वीतरागता सर्वज्ञता किसी चमत्कार से नहीं लाई जा सकती, मतलब किसी बाहरी शक्ति से नहीं लाई जा सकती है, वो आंतरिक आत्मा की जो शक्ति है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, उसी से प्रकट होगी। बोलिए चमेली आंटी। ये अरहंत तो केवली एक ही होते हैं, जैसे सभी केवली अरहंत कहलाएंगे? हाँ, तो लेकिन इनकी गंधकुटी ही होती है, जैसे संवत्सरण सिर्फ तीर्थंकरों की होता है। हाँ, समावशरण तीर्थंकरों के होता है, और जो सामान्य अरहंत हैं या सामान्य केवली हैं उनके गंधकुटी होती है। पर अपने समझ लीजिए ज्यादातर जब भी अरहंत शब्द हम बोलते हैं तो मुख्य रूप से उनसे तीर्थंकरों को ही ग्रहण किया जाता है, मुख्य रूप से। तो ज्यादातर जो भी वर्णन मिलेगा ना, तो आप ऐसा ही कहने में आएगा, पढ़ने में आएगा, समावशरण में विराजमान अरहंत परमात्मा। तो सबके समावशरण नहीं होता है यद्यपि, लेकिन तीर्थंकरों की मुख्यता से वो कथन किया जाता है। बाकी सामान्य अरहंत भी हैं, तो उनके गंधकुटी थोड़ा जो भी है सामान्य, वो तो होता ही है। सामान्य का मतलब एकदम ऐसा कोई घटिया सा हो ऐसा नहीं है, लेकिन जितने बड़े लेवल पर समावेशन होता है उतने बड़े लेवल पर नहीं है। बाकी वो सब देवोकृत जो व्यवस्था होती है वो वैसी होती है।
तो यहाँ पर सर्वज्ञ की सिद्धि का यहाँ हमने देख रहे थे कि भट्ट और चारवाक मत वाले कह रहे थे, क्या कहा था उनका पूर्व पक्ष क्या है, कि सर्वज्ञ नहीं है, ये उनका पूर्व पक्ष है। क्यों नहीं है, उसका हेतु क्या कहा, क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं होते हैं। और दृष्टांत क्या दिया, गधे के सींग की तरह। तो कल हमने पक्ष के खंडन की चर्चा कर ली थी कि जो आपका पक्ष है सर्वज्ञ नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। कल किसने नहीं बताया था ये पक्ष का खंडन? मनोरमा आंटी बोलेंगे आप? बोलिए। उनका भट्ट और चार्वाक मत वालों का मानना है कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, तो उसका प्रत्युत्तर देते हैं कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं तो किसी काल और देश में नहीं होते हैं, या हर मतलब हर काल में या सर्व देश में नहीं होते हैं, सर्व देश या सर्व काल में नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं होते हैं कि वो मतलब, तो आपका आप सारे मतलब उसको जानते हो क्या? तो उन्होंने कहा मैं जानता हूँ और मैं मानता भी हूँ। तो बोले कि फिर तो आप ही सर्वज्ञ हो गए। इसका फिर सर्वज्ञ तो सिद्ध हो ही गए। ठीक है, बढ़िया। देखिए, ठीक है, अच्छा बताया आंटी ने। बोलिए सुनीता आंटी। बढ़िया, ऐसे इतनी मतलब इतने से भी शब्दों में बात आ गई, लेकिन अच्छे से, यानी उनका कंसेप्ट क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। बोलिए। सर्व की प्राप्ति क्या इस देश इस काल में है, या सर्व काल में, या सर्व क्षेत्र में है, ऐसा तुम जानते हो, या फिर सर्व क्षेत्र या फिर इस देश में या इस काल में है, ऐसा तो हम भी मानते हैं। पर सर्व काल और सर्व क्षेत्र में ऐसा तुम जानते हो, तो तुम ही सर्व हो गए फिर। यानी सर्वज्ञ की आप सर्वज्ञ अनुपलब्ध हैं, तो इस क्षेत्र इस काल में अनुपलब्ध हैं कि सर्व क्षेत्र और सर्व काल में अनुपलब्ध हैं? यदि इस क्षेत्र और इस काल में अनुपलब्ध हैं, तो वो हम भी मानने को तैयार हैं, भी नहीं है। और यदि आप कहते हो कि नहीं, सर्व क्षेत्र और सर्व काल में ही सर्वज्ञ अनुपलब्ध हैं, तो ये बात आप किस आधार पे कह रहे हो? क्या आपने सारे क्षेत्र को और सारे कालों को देख लिया है? यदि आप कहते हो नहीं देखा है, तो फिर हम आपकी बात मानेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है, तो फिर कैसे कह सकते हो? और यदि आप कहते हो कि हमने सर्व क्षेत्र और सर्व कालों को देख लिया, फिर हम ये बात कह रहे हैं, तो फिर तो आप ही सर्वज्ञ हो गए। तो सर्वज्ञ तो हो ही गए कोई ना कोई। इस प्रकार से सर्वज्ञ होते हैं, ऐसा सिद्ध किया। अब जो इसमें आगे उदाहरण दिया था, इसी बात को सिद्ध करने के लिए कि कोई व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, आंख वाला व्यक्ति किसी जगह पे कोई वस्तु घट, और आंख वाला है और वो देखे वहां पे घट नहीं है, तब तो समझ में आता है कि हाँ भाई इसने देखा अपनी आंखों से, पे कह रहा है कि यहाँ घट नहीं है। लेकिन कोई अंधा व्यक्ति है और फिर वो देख तो पा ही नहीं रहा है और फिर भी कहे कि यहाँ घट नहीं है, तो उसका कहना वो ठीक नहीं है। ऐसे ही ये केवल ज्ञान रूपी नेत्र जिसके पास में है और वो फिर कहे कि हाँ ये नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तब तो हम माने तुम्हारे पास में आंख तो है ही नहीं देखने जानने की, अंधे हो, और फिर कह रहे हो सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए तुम्हारी बात का यानी ये समझ लो, इस तरह से जैसे क्या बोलना चाहिए, सभ्य भाषा में गालियां देना है ये। उनको सीधा सीधा अंधा कह दिया, नेत्र वाला कह के, और बिना नेत्र वाला। इस तरह के वाद विवाद होते थे पुराने जमाने में, मतलब समझ लीजिए इस तरह के। तो उनको क्या कह दिया अच्छी भाषा में कि तुम अंधे हो, तुम्हारे पास आंखें तो है ही नहीं, कैसे देख के कह रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो अब इनका हेतु था, पेज नंबर 240। हेतु क्या था कि सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है। हेतु समझ में आता है। एक उन्होंने पक्ष दिया, पक्ष मतलब वो बात कही उन्होंने कि सर्वज्ञ नहीं है। अब इसका हेतु क्यों नहीं है, क्योंकि सामने वाला पूछेगा ना, आप कह रहे हो सर्वज्ञ नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उन्होंने उसका हेतु दिया क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है। तो अब उसका खंडन यहाँ पर कर रहे हैं कि सर्वज्ञ की अनुपलब्धि ऐसा जो हेतु वाक्य है वह भी योग्य नहीं है। और उसमें भी सेम वही तर्क है,
बताएंगे कोई? पढ़ के आए आप लोग? बोलिए प्रमिला जी। यहाँ दो दो बात उससे पूछी कि खाली आपको ही अनुपलब्धि है या तीन काल तीन लोक में सभी पुरुषों को अनुपलब्धि है। अगर आपको अनुपलब्धि है तो उससे सर्वज्ञ का अभाव नहीं होता है। तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया कि किसी दूसरे के मन में स्थित विचार को कोई जानने और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ को जैसे कोई जानने वाला होता है, तो आप नहीं जान रहे हो पर कोई और तो जान रहा है ना, इससे उसका अभाव सिद्ध नहीं होता है। और अगर आप कहते हो कि तीन लोक तीन काल और तीन लोक में सब पुरुषों को नहीं है, तो आप ही जान रहे हो, तो आपने जाना इसलिए आप ही सर्वज्ञ हुए, तो आप निषेध कैसे करते हो? बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आया आप लोगों को कि जो आप हेतु दे रहे हो कि सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है, तो फिर से वही हम प्रश्न कर रहे हैं कि सर्वज्ञ की अनुपलब्धि इस क्षेत्र इस काल में है कि सर्व क्षेत्र सर्वकाल में है? यदि इस क्षेत्र इस काल में है तो ठीक है, लेकिन सर्व क्षेत्र सर्वकाल में सर्वज्ञ की अनुपलब्धि कह रहे हो तो कैसे कह रहे हो? आपने देख लिए? अगर देख लिए हैं तो आप ही सर्वज्ञ हो गए, और बिना देखे आप कह रहे हो तो बिना देखे तो मान नहीं सकते। और दृष्टांत दिया कि जैसे दूसरे के मन में स्थित बातों को हम नहीं जान पाते, या सूक्ष्म पदार्थ हैं, परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनको हम नहीं जान पाते, तो क्या उससे हम नहीं जान पा रहे, इससे उनकी सत्ता से ही का ही अभाव स्वीकार करेंगे कि उनकी सत्ता ही नहीं है? उनकी सत्ता से इनकार किया जा सकता है? आपके मन में जो बात चल रही है वो मैं नहीं जान पा रही, तो इसका मतलब आपके मन में कोई बात ही नहीं होगी, आपके मन में विचार ही नहीं होंगे। आपके मन के विचारों को मैं नहीं जान पा रही, ये मेरे ज्ञान की कमजोरी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके मन में कोई विचार ही नहीं है। इससे हम उसकी निषेध तो नहीं कर सकते। कोई सूक्ष्म चीजें हैं, समझ लो कि ये अपने ब्लड में वो WBC RBC होती है ना, सेल्स होती हैं, तो अपने को दिखती हैं? अपने को दिखती है क्या? अपने को नहीं दिखती हैं, तो फिर वो नहीं होती हैं? फिर क्या उनका अभाव कह दें नहीं होती है? कि अपने को नहीं दिखने से उसका अभाव नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी यही उसी तरह का तर्क दिया है कि क्या आपको सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है कि तीन लोक और तीन काल के पुरुषों को अनुपलब्धि है? यदि आपको ही सर्वज्ञ की अनुपलब्धि हो तो इतने मात्र से ही सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार पर के मन के विचार तथा परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों की आपको अनुपलब्धि है तो भी उनका अभाव सिद्ध नहीं होता। अथवा यदि तीन लोक और तीन काल के पुरुषों को सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है तो आपने ये कैसे जाना कि तीन लोक तीन काल में किसी को भी सर्वज्ञ उपलब्ध नहीं है? और यदि आप कहते हो कि हमने ऐसा जाना है तो आप ही सर्वज्ञ हुए, ऐसा पहले ही कहा गया है। इस प्रकार हेतु में दूषण है ऐसा जानना। अब दृष्टांत क्या दिया था? खर विषाणवत गधे के सींग की भांति सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है, सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि उनकी अनुपलब्धि है गधे के सींग की भांति। देखो अपने कोई भाषा ऐसे अजीब सी लगती है, अपन अपनी भाषा में बोले तो सर्वज्ञ नहीं है, तो फिर प्रश्न होगा क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वज्ञ की उपलब्धि नहीं है। किस प्रकार से सर्वज्ञ की उपलब्धि नहीं है? कि जिस प्रकार गधे के सींग की उपलब्धि नहीं है उसी प्रकार सर्वज्ञ की उपलब्धि नहीं है। ये ऐसा वाक्य अपनी भाषा में वो बनता है, लेकिन वो न्याय की भाषा में इस तरह से शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये जो आपने उदाहरण दिया गधे की सींग की भांति, ये उदाहरण भी आपका ठीक नहीं है। इस दृष्टांत का खंडन बोली विनीता आंटी। इसका दृष्टांत का खंडन इस प्रकार बताया जी, जैसे गधे के सींग नहीं है तो क्या गाय के सभी गायों के सींग नहीं है? इसका अभाव करोगे आप? ऐसा नहीं है। गधे के सींग नहीं है तो सब गायों के तो सींग है। अतः आपका ये हेतु दूषण वाला हुआ, आपका हेतु सही नहीं है, आपका हेतु भी दूषण वाला हुआ। हाँ, क्योंकि सींग का अत्यंत अभाव नहीं है, गधे के सींग नहीं है, लेकिन दुनिया में गधे का भी अभाव नहीं है और सींग का भी अभाव नहीं है, क्योंकि गाय भैंस और अन्य जो पशु हैं उनके सिर पे तो सींग होते हैं। इसलिए जो आपने ये कहा कि गधे के सींग की भांति, ये आपका उदाहरण ही ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया में गधा भी है, गधे की भी अनुपलब्धि नहीं है और सींग की भी अनुपलब्धि नहीं है, इसलिए उदाहरण भी आपका बराबर ठीक नहीं। ठीक है, इस प्रकार से दृष्टांत में पढ़ लेते हैं इसको
कि गधे के सींग का दृष्टांत दिया था वह भी अनुचित है। गधे के सींग नहीं होते परंतु गाय आदि के सींग हैं, सींग का अत्यंत अभाव नहीं है। उसी प्रकार सर्वज्ञ का अमुक देश और काल में अभाव होने पर भी सर्वथा अभाव नहीं है। मतलब आप देखेंगे तीनों चीजों में, पक्ष में, हेतु में और दृष्टांत में, तीनों में ये सिद्ध कर रहे हैं कि सर्वज्ञ का सर्वथा अभाव नहीं है। इस देश इस काल में अभाव माना जा सकता है, लेकिन हर देश में मतलब सर्वत्र और सर्वकाल में अभाव नहीं कहा जा सकता है। तो जो आपके उदाहरण है वो भी वही सर्वदेश सर्वकाल के हिसाब से देखा जा रहा है। जो हेतु है उसको भी सर्वदेश सर्वकाल में देखा जा रहा है, और जो पक्ष है उसको भी सर्वदेश सर्वकाल में देखा जा रहा है। इस आधार पे इसमें दोष कहा। तो वो कहता है ठीक है, आपने मेरी बात का तो खंडन कर दिया, लेकिन आप अपनी बात के पोषण के लिए दो कुछ उदाहरण, उसके लिए कोई बताओ आप बात। तो प्रश्न कर रहा है कि आपने सर्वज्ञ के संबंध में बाधक प्रमाण का तो खंडन किया, परंतु सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध करने वाला प्रमाण क्या है। देखो दो, जब ये होता है ना, ये न्याय चलता है, सिद्ध की जा रही है। न्याय को कल मैंने कहा था वही, जैसे लॉ है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो दो तरह से सिद्धि की जाती है किसी चीज की। या तो हम अपनी बात को प्रूफ कर दें कि हमारी ये बात है, या फिर हम सामने वाले की बात को गलत सिद्ध कर दें तो हमारी बात सिद्ध हो जाएगी। दो तरह से, इस तरह से सिद्धि दुनिया में भी कोर्ट में इस तरह से सिद्ध किया जाता है। या तो हम अपने पक्ष को सही सिद्ध कर दें, एक तरीका तो ये है, और अपने पक्ष को सही सिद्ध नहीं कर पा रहे लेकिन जो हमारा विरोधी पक्ष है उसको गलत सिद्ध कर दें। तो यहाँ पे क्या किया अभी तक अपन ने, विरोधी पक्ष को गलत सिद्ध किया, उसका खंडन किया। तो वो कह रहा है तुमने हमारा तो खंडन किया, अब तुम अपना पक्ष तो सिद्ध करो कि सर्वज्ञ होते हैं, उसका साधक प्रमाण, उसको उनको सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण बताओ, कोई उसका एविडेंस दो कि भी सर्वज्ञ होते हैं। तो देखिए अब यहाँ बता रहे हैं, देखो इसमें भी एविडेंस ऐसा है कि सर्वज्ञ नहीं होते, ऐसा कोई एविडेंस हमको नहीं मिल रहा, इसलिए सर्वज्ञ होते हैं ये हम सिद्ध करेंगे, कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, वो पूछ रहा है आप सर्वज्ञ होते हैं, इसका एविडेंस दो, इसका प्रमाण दो। तो हम क्या जवाब दे रहे हैं कि सर्वज्ञ नहीं होते, इसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। इससे ये बात अपने आप ही निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है कि सर्वज्ञ होते हैं। जब ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि सर्वज्ञ नहीं होते, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वज्ञ होते हैं। तो एक सीधा तरीका तो ये है, पर यहाँ पर अभी दो तरह से यहाँ ये सर्वज्ञ की सिद्धि की जा रही है। उत्तर, कोई पुरुष सर्वज्ञ है, 241 पेज है। कोई पुरुष सर्वज्ञ है, इस वाक्य में पुरुष धर्मी है और सर्वज्ञ है वह साध्य जिसकी सिद्धि करनी है, ऐसा धर्म है। तो अपन ने जब उसमें पढ़ा था तो ये अनुमान, ये न्याय में उसमें उसके अंग होते हैं। एक होता है साध्य, यानी जिसकी हमको सिद्धि करनी है वो कहलाता है साध्य, और जिसमें सिद्धि करनी है वो कहलाता है वो धर्मी। ठीक है ना। और उसके लिए दिया जाता है, उसका जो साधन है सिद्धि करने के लिए उसको कहते हैं हेतु, और उसके लिए जो उदाहरण दिया जाता है उसको कहते हैं दृष्टांत। अनुमान के 5 अवयव होते हैं। 5 अवयव होते हैं। कौन कौन से 5 अवयव होते हैं अनुमान के? चमेली आंटी, ये अवग्रह, ये अवाय धारणा, ये आएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो पक्ष, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। बढ़िया। ये अनुमान के 5 अवयव, पक्ष, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन, ये अपन ने चर्चा की थी। ये मतलब वहां के शब्द हैं। पक्ष मतलब ये पक्ष हुआ कि कोई पुरुष सर्वज्ञ है ना, ये एक पक्ष हुआ। फिर उसमें हेतु दिया, या पीछे उन्होंने कहा था सर्वज्ञ नहीं होता, तो वो पक्ष हुआ था। फिर उसमें हेतु
क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है, तो ये इस तरह से हेतु हुआ। और फिर उसका दृष्टांत गधे के सींग की भांति पीछे वाले प्रकरण में वो दृष्टांत हुआ था। अभी यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, कोई पुरुष सर्वज्ञ। देखो पक्ष क्या होता है, पक्ष होता है जिसको हमको सिद्ध करना है, साध्य और जिसमें सिद्ध करना है वो धर्मी, उन दोनों को मिलाकर वो कहलाता है पक्ष। जैसे कोई पुरुष है ना, कोई पुरुष, ये पुरुष है धर्मी, हमको पुरुष में सर्वज्ञता सिद्ध करनी है। सर्वज्ञता एक धर्म है, धर्म समझ में आता है, धर्म समझ में आता है ना। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, पानी का धर्म शीतलता है, ऐसे सर्वज्ञता धर्म है, समझ लो साधारण शब्दों में गुण कह लो उसको। तो सर्वज्ञता एक धर्म है। उस सर्वज्ञता को कहाँ सिद्ध करना है अपने को, उसको किसी पुरुष में। तो कोई पुरुष ये धर्मी हुआ, सर्वज्ञता है, वो उसको अपने को सिद्ध करना है, वो साध्य धर्म है, सर्वज्ञता सिद्ध करनी है। लेकिन कहाँ सिद्ध करनी है, किसी व्यक्ति में, किसी पुरुष में। तो कोई पुरुष सर्वज्ञ है, इस वाक्य में पुरुष वो धर्मी है, धर्मी मतलब जिसमें हमको सिद्ध करना है। यहाँ तो व्यक्ति है। देखो उदाहरण चलता है न्याय शास्त्र में कि संस्कृत में वो वाक्य वहां चलते हैं, पर्वतो अयम वह्निमानः धूमवत्वात्, यानी यह पर्वत अग्नि वाला है, मतलब कि इस पर्वत पे अग्नि लगी है। कैसे कहते हो कैसे कहते हो कि इस पर्वत पे अग्नि लगी है? तो धूमवत्वात्, कि धुआं दिख रहा है, धुआं होने से, ये उसका दिया हेतु। ये हुआ पक्ष, यह पर्वत अग्नि वाला है, मतलब इस पर्वत पे अग्नि लगी है, ये हुआ पक्ष। ठीक है, अब उसका हेतु क्या है, धुआं दिखाई दे रहा है, ये हेतु हुआ। ठीक है, तो अग्नि और धुएं में कोई रिलेशन है? अग्नि और धुएं में कोई रिलेशन है कि नहीं है? रिलेशन है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये रिलेशन है। जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं भी नहीं होता है। ये इन दोनों में संबंध है, अग्नि और धुएं में। ठीक है, लेकिन पर्वत में और धुएं में कोई रिलेशन है? पर्वत में और धुएं में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हमको अभी अग्नि को कहाँ सिद्ध करना है? पर्वत पे। पर्वत में और अग्नि में कोई रिलेशन नहीं है कि जहां जहां पर्वत होगा वहां वहां सॉरी धुआं होगा ही, उसमें कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये अग्नि में और धुएं में रिलेशन है, और ये अग्नि हमको सिद्ध कहाँ करनी है? पर्वत पे। ठीक है, तो वो पर्वत कहला रहा है जिस जगह हमको अपने साध्य की सिद्धि करनी है। हमारा साध्य क्या है? अग्नि। देखो साध्य है वो हमको पता नहीं है। साध्य का मतलब क्या है? जिसकी हमको सिद्धि करनी है, वो कहला रहा है साध्य। और इसी बात से अपने को समझ में आ रहा है जिसकी हमको सिद्धि करनी है, इसका मतलब है कि वो अभी अपने सामने प्रकट नहीं है। अगर वो अपने सामने प्रकट होता तो सिद्धि क्या करनी थी, वो तो दिख ही रहा था, है ना। तो साध्य का मतलब है जो अभी अप्रकट है, जिसकी हमको सिद्धि करनी है। लेकिन जो हेतु है वो हेतु प्रकट होगा, क्योंकि हेतु से ही तो अपन उसको पहचानेंगे। साध्य है अग्नि, ये जो उदाहरण है उसमें साध्य क्या है? साध्य है अग्नि, और हेतु है धुआं। तो धुआं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अपने को? धुआं दिखता है, धुआं दिखता है, अग्नि नहीं दिख रही है। एक है पर्वत, एक है अग्नि, और एक है धुआं। अग्नि है साध्य, धुआं है साधन, इसी को हेतु बोलते हैं, अपन सरल शब्दों में साधन बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये पर्वत क्या है? ये अग्नि तो है अपने को इनविजिबल, ये तो अभी दिख नहीं रही। दिख क्या रहा है? धुआं। ये धुआं तो प्रकट है। और पर्वत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पर्वत भी दिख रहा है। पर्वत दिख रहा है, पर्वत है आधार, इसको बोलेंगे आधार, बेस, जिस जगह पे अपने को ये देखना है।
तो पर्वत दिख रहा है, धुआं दिख रहा है, ये दोनों है प्रकट, और ये अग्नि क्या है, अप्रकट। इसको अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो धुएं से अपने को अग्नि को सिद्ध करना है, लेकिन कहाँ करना है, आग लगी है, आग लगी है क्योंकि धुआं दिख रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या होता है अपना, कोई अपन कहे किसी को भी जाके कि अरे धुआं दिख रहा है, आग लगी है, तो पूछेगा ना सबसे पहले कहाँ, तो ये पर्वत पे, ठीक है। तो जो साध्य का आधार है, ये साध्य है जिस उसका जो आधार है, यानी अग्नि जहां लगी है, जिस जगह हमको साध्य की सिद्धि करनी है, वो कहलाता है धर्मी। साध्य की सिद्धि जहां करनी है, उस स्थान को, वो व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, मतलब वो जो भी चीज है उसको कहते हैं धर्मी। समझ में आया? ये तो है साधन, ये है साध्य, और ये है उसका आधार जिसपे अपने को अपने साध्य की सिद्धि करनी है। ये तो हुआ उदाहरण। अब ये अपने इसमें क्या है, एक मिनट रुक जाइए। अपने यहाँ क्या है, कोई पुरुष, ये कोई पुरुष, ठीक है, और सर्वज्ञ है, दिख रहा है आप लोगों को, ये पुरुष है और ये सर्वज्ञ। ये सर्वज्ञ को क्या करना है अपने को, सर्वज्ञ क्या है अपना साध्य। ये दिखेगा क्या, ग्रीन कलर दिख रहा है? सर्वज्ञ क्या है अपना साध्य। सर्वज्ञ को अपने को सिद्ध करना है, लेकिन ये सर्वज्ञ को कहाँ सिद्ध करना है, किसमें सिद्ध करना है, कोई पुरुष, किसी व्यक्ति में। तो ये जो कोई पुरुष है, ये क्या है, ये है धर्मी, ये साध्य का आधार है। ये सर्वज्ञता को हमको कहाँ सिद्ध करना है, इस सर्वज्ञता को किसी व्यक्ति में, कोई पुरुष में, ये सर्वज्ञता को अपने को सिद्ध करना है। तो यहाँ जो ये शब्द दिया है इस वाक्य में, पुरुष धर्मी है और सर्वज्ञ वह साध्य जिसकी सिद्धि करनी है, ऐसा धर्म है, ठीक है। बोले रेणु जी। मैम इसमें आधार क्या हुआ फिर? इसमें आधार कोई पुरुष हुआ ना, कोई पुरुष वो आधार है। वो तो साधन हो गया ना। साधन नहीं है, साधन नहीं बोल रही, धर्मी बोल रही हूँ। साधन तो अभी अलग अपन देखेंगे, ये तो धर्मी है। साधन देखिए, ये कोई, अभी अपन ने इतनी ऊपर वाली लाइन पढ़ी ना, उसके आधार साधन अभी अगली लाइन में दिया है। कोई पुरुष सर्वज्ञ है, साधन अभी कहा नहीं। तो सर्वज्ञ है, ये सर्वज्ञ तो है साध्य, इसको तो अपने को सिद्ध करना है, लेकिन ये सर्वज्ञता किसमें सिद्ध करनी है, किसी पुरुष में। तो ये है आधार, ये है धर्मी। जो आधार है उसको बोलेंगे धर्मी, ठीक है। तो ये कोई पुरुष हुआ धर्मी, सर्वज्ञ है ये हुआ साध्य। और अब आगे कह रहे हैं किस कारण से, अर्थात किसी पुरुष के सर्वज्ञ होने में हेतु क्या है। तो कह रहे हैं पूर्वोक्त प्रकार से बाधक प्रमाण का अभाव होने से। कोई पुरुष सर्वज्ञ है, क्यों है सर्वज्ञ है, क्योंकि बाधक प्रमाण का अभाव है, हम पीछे सिद्ध करके आए हैं। ये तो एक सिंपल तरीका है। उसने पूछा आप अपने सर्वज्ञ के साधक बताओ, सिद्धि करो सर्वज्ञ की। तो इस तरह से सिद्धि की पहले कि सर्वज्ञ होने में कोई बाधक प्रमाण नहीं है, इसलिए कोई पुरुष सर्वज्ञ होता है, क्योंकि कोई बाधक प्रमाण सिद्ध आप कर नहीं पाए हो, इसलिए इसको हम मानते। ये इस तरह से सिद्ध किया जाता है। देखो फिर से पढ़ती हूँ ये वाला पैराग्राफ। कोई पुरुष सर्वज्ञ है, इस वाक्य में पुरुष धर्मी है और सर्वज्ञ है वह साध्य जिसकी सिद्धि करनी है, ऐसा। और सर्वज्ञ है वह साध्य धर्म है, साध्य धर्म मतलब जिसकी सिद्धि करनी है, ऐसा धर्म है। इस प्रकार कोई पुरुष सर्वज्ञ है, यह वाक्य धर्मी, धर्मी को आप मतलब लिख सकते हैं उसमें कि
आधार, जहां पर सर्वज्ञता को सिद्ध करना है या जहां पर अपने साध्य को हमें सिद्ध करना है। न्याय शास्त्रों में उसकी परिभाषा ये दी है धर्मी की। साध्य धर्म के आधार को धर्मी कहते हैं, ऐसी न्याय दीपिका वगैरह में वो परिभाषा यही दी। तो यह वाक्य धर्मी और धर्म के समुदाय रूप से पक्ष वचन है। और ये धर्मी और धर्म को मिला के जो कथन किया, धर्मी तो हुआ कोई पुरुष और धर्म हुआ सर्वज्ञ, और इन दोनों को मिला के अपन ने क्या वाक्य बनाया, कोई पुरुष सर्वज्ञ है। तो ये पूरा वाक्य क्या कहलाता है, ये पूरा वाक्य कहलाता है पक्ष वचन। ये धर्मी प्लस धर्म, मतलब धर्मी और धर्म को मिलाकर जो कथन किया गया वो कहलाता है पक्ष। वो जो वाक्य हुआ वो पक्ष है, और उसको शब्दों से कहना, वचनों में कहना, तो उसी को प्रतिज्ञा कहते हैं। पक्ष बोलो या प्रतिज्ञा बोलो। तो ये धर्मी और धर्म को मिला के जो अपन ने कथन किया, जैसे जो अपन ने उदाहरण लिया था, यह पर्वत अग्नि वाला है, तो यह पर्वत था धर्मी और अग्नि थी धर्म, और दोनों को मिला के हमने कथन क्या किया, यह पर्वत अग्नि वाला है, मतलब इस पर्वत पे अग्नि लगी हुई है। ये कहलाएगा पक्ष वचन, या दूसरे शब्दों में इसी को प्रतिज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो यह वाक्य धर्मी और धर्म के समुदाय रूप से पक्ष वचन है। किस कारण से, यानी ये जो आप कह रहे हो कोई पुरुष सर्वज्ञ है, ये इसका कारण यानी हेतु क्या है। तो ऐसा पूछा जाए तो पूर्वोक्त प्रकार से बाधक प्रमाण का अभाव होने से, यानी पूर्वोक्त मतलब पीछे जो चर्चा की थी अभी, उस प्रकार से उसमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है, उसका अभाव है, इसलिए यह हेतु वचन है। किसकी भांति, भांति मतलब है उदाहरण पूछ रहे हैं, दृष्टांत पूछ रहे हैं। तो दृष्टांत दे रहे हैं अपने अनुभव में आते हुए सुख और दुख की भांति, यानी जिस प्रकार से हमारे सुख दुख हमारे अनुभव में आ रहे हैं, हमको सुख और दुख फीलिंग में आ रहे हैं, इसका कोई बाधक प्रमाण है? फीलिंग में आ रहे हैं, इसमें कोई बाधा ही नहीं है। तो जिस प्रकार से अपने को सुख दुख अनुभव में आ रहे हैं, उसमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है, उसी प्रकार से कोई पुरुष सर्वज्ञ है, उसमें भी कोई बाधक प्रमाण है नहीं, इसलिए कोई पुरुष सर्वज्ञ है ऐसा हम कहते हैं, मानते हैं। तो किस कारण से, किस भांति, अपने अनुभव में आते हुए सुख और दुख की भांति, यह दृष्टांत वचन है। इस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष, हेतु और दृष्टांत रूप से 3 अंगों युक्त अनुमान जानना, यानी अनुमान के 5 अवयव हमने देखे थे, कौन कौन से, पक्ष, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। तो कहीं कहीं 3 से काम चल जाता है और कहीं 3 से काम नहीं चलता है, कोई ज्यादा अज्ञानी आदमी होता है तो उसको बताने के लिए 5 दिए जाते हैं, अदरवाइज 3 से काम चल जाता है। समझदार होता है तो 3 से काम चल जाता है, और 5 उसके लिए लगाए जाते हैं जिसको 3 में नहीं समझ आ रहा, तो फिर 5 अवयव यूज लिए जाते हैं। तो यह 3 अवयव इसमें यूज लिए। अब आगे सर्वज्ञ के सद्भाव का साधक दूसरा अनुमान कहते हैं। ये तो सीधा सा मतलब पहला ट्रिक तो ये लगाई कि कोई बाधक प्रमाण नहीं है, इसलिए हम सर्वज्ञ होते हैं ऐसा कह रहे हैं। तो अब इसमें तो लगता है कि आपने कोई मतलब अच्छा सा तर्क नहीं दिया, तो अब दूसरा अनुमान बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि राम रावण आदि काल से अंतरित पदार्थ, मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ, भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं। तो को इसमें पक्ष क्या है, पक्ष वचन, पक्ष मतलब धर्मी और धर्म का समुदाय रूप जो कथन है उसको पक्ष वचन कहते हैं। धर्मी और धर्म के समुदाय, उन दोनों के जोड़ रूप, उन दोनों को मिलाकर जो कथन किया जाता है। धर्मी और धर्म समझ में आया, धर्मी था पर्वत, धर्म था अग्नि वाला, इन दोनों को मिला के जो कथन किया गया वो क्या कहलाएगा, पक्ष वचन। तो अभी यहाँ पक्ष वचन क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, यानी देखने में आते हैं। तो ये धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्ष वचन है
है ना। इसमें सूक्ष्म पदार्थ यानी प्रत्यक्ष होते हैं, ये तो हुआ धर्म, और किसी भी पुरुष विशेष के वो हो गया उसमें धर्मी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष हुआ धर्म, और किसी पुरुष विशेष के आधार क्या है, पुरुष, तो वो हो गया उसमें धर्मी। अब ये सूक्ष्म पदार्थ कितने प्रकार के, ऊपर की 3 लाइनों में उन्होंने बताया है कि सूक्ष्म पदार्थ क्षेत्र से सूक्ष्म होते हैं, काल से सूक्ष्म होते हैं, भाव से सूक्ष्म होते हैं, भव से सूक्ष्म होते हैं। ऐसे अलग अलग तरह से सूक्ष्म पदार्थ यहाँ कहा है। तो काल से जो सूक्ष्म है उनको कहते हैं अंतरित, जैसे कि राम रावण आदि। वर्तमान में है क्या, अभी वर्तमान में नहीं है, बहुत पहले हुए थे, बहुत टाइम पहले हुए थे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो तो सूक्ष्म है, अपने अभी वर्तमान में ज्ञान का विषय नहीं बन रहे। जो वर्तमान में ज्ञान का विषय बने, अभी अपने को पकड़ में आ जाए, वो समझ लो स्थूल यहाँ के हिसाब से, और जो अभी अपने को नहीं समझ पकड़ में आ रहा है वो सब हो गया सूक्ष्म। तो राम रावण आदि काल से दूर है, बहुत पहले हुए थे, इसलिए वो कहलाते हैं काल से अंतरित या सूक्ष्म। मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित है, यद्यपि सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा है, 1 लाख योजन का है, सूक्ष्म है क्या मेरु पर्वत, इतना बड़ा है, सूक्ष्म नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको अभी यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए उसको कहा सूक्ष्म, यानी वो क्षेत्र से दूर है, उसको दूरवर्ती भी कह सकते हैं। फिर भूत आदि, भूत व्यंतर, भूत पिशाच, ये सब हैं, ये क्या है, ये भव से अंतरित है, इनका भव ही अलग है, ऐसे अपने को आसानी से यहाँ दिखते नहीं है, इसलिए वो भव से अंतरित कहे। तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु, ये सब क्या है, दूसरों के चित्त के विकल्प ये भाव से अंतरित हैं, परमाणु आदि ये द्रव्य से अंतरित हैं, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव सबसे सूक्ष्म चीजें ली। तो दूसरों के मन के विकल्प भी अपने को पकड़ में नहीं आते, अभी परमाणु भी पकड़ में नहीं आते। इस तरह से जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, लेकिन हमको पकड़ में नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या वो किसी को पकड़ में नहीं आते, कभी पकड़ में नहीं आए। राम को अभी हम वर्तमान में प्रत्यक्ष नहीं जान पा रहे, तो क्या उनको कोई भी नहीं जानता है, क्या राम को कभी किसी ने नहीं देखा, ऐसा कह सकते हैं हम कि जिस समय वो हुए थे उस समय उनके साथ जो सीता लक्ष्मण आदि थे वो तो सब देखते थे ना, जानते ही थे। तो हमारे लिए वर्तमान में भी वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो जानता था, और वो तो जानते थे। अभी वर्तमान में भी कोई ना कोई ऐसा होगा कि नहीं होगा कि जो उनको जान रहा होगा। दूसरों के मन के विचार हमको नहीं जानने में आ रहे, तो क्या किसी को नहीं जानने में आएंगे। परमाणु हमको नहीं जानने में आ रहा, तो क्या किसी को नहीं जानने में आएगा। सुमेरु पर्वत हमको नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या किसी को नहीं दिखाई देगा। ऐसा होता है कि किसी कोई जो वहां रहते होंगे उत्तर कुरु में, देव कुरु में, उनको तो अभी भी दिखाई देगा, जो वहां चारण रिद्धिधारी मुनिराज जा रहे होंगे, सुर नर चारण वंदन आवे, तो वो तो वंदना के लिए जाते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। विदेश क्षेत्र में अभी भी समझ लीजिए ये नारायण प्रति नारायण चक्रवर्ती सब होते रहते हैं, तो वो दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते उनको। इसलिए ये सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, देखने में आते हैं, यह पक्ष वचन है। अब ये पक्ष तक की चर्चा अपनी हुई है, इसमें हेतु और दृष्टांत और फिर उपनय और निगमन 5 अवयव यहाँ लगाए हैं। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे और आगे। मैम मेरे 2 पॉइंट है। एक तो मतलब जो पक्ष रखा है उसमें साधन का कोई भी मतलब कथन नहीं है, खाली साधन का कथन नहीं। हाँ, खाली मतलब आधार और साध्य। हाँ, धर्मी और मतलब हाँ, साधन द्वारा साध्य को नहीं पहचाना जाएगा, आधार के द्वारा पहचाना जा रहा है। साधन पहचाना नहीं जा रहा है, ये तो अभी पक्ष दे रहे हैं। हाँ, पक्ष दे रहे हैं, मतलब अपना पॉइंट जो रख रहे हैं। जा रहा है साधन के द्वारा ही, पहचाना जाता है साधन के द्वारा ही। नहीं तो यहाँ तो लिखा है ना कि जो इतने दूर दूर है, तो वो भी तो साधन बताए ना उनका। नहीं नहीं, साधन तो अब आगे दे रहे हैं, ये तो नहीं, आधार आधार सॉरी आधार आधार आधार। हाँ, तो वो आधार है कोई पुरुष में ये हम सर्वज्ञता सिद्ध कर रहे हैं। देखो पक्ष वचन तो वही है जो ऊपर था ना, कोई पुरुष सर्वज्ञ है, यहाँ पर भी पक्ष वचन तो वही है,
थोड़े से शब्द बदले हैं कि वो सूक्ष्म पदार्थ किसी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, ऐसा कह के। तो हमने अपना आधार है पुरुष, हमने अपना पॉइंट रखा ना, ये वाला बात, मतलब हमने मतलब बताया ना इस तरह की, क्योंकि वो भी दूर है वो भी दूर है, तो ये हमारा भी पक्ष वचन ही हो गया। हाँ ये पक्ष वचन हो गया, ये साधन नहीं है अभी, हाँ। साधन तो अब देंगे आगे। ये अच्छा साधन मैम, एक ना मेरे को समझ में तो आ गया उसका मीनिंग। उसी प्रकार जो 3 लोक और 3 काल को सर्वज्ञ रहित जानता है, ये सर्वज्ञ रहित क्यों लिखा यहाँ पे 239 में लास्ट में, मतलब आंख के अंधे के हिसाब से उनका वो किया क्या? 3 लोग 3 काल को सर्वज्ञ जान रहा है, मतलब वो उसने देखा ही नहीं और फिर वो कह रहा है कि सर्वज्ञ नहीं है, तो फिर नहीं, वो उसका ऐसा कहना, जान रहा है उसका ऐसा कहना कि 3 लोग और 3 काल में सर्वज्ञ नहीं है, योग्य है। ये मतलब जो सेंटेंस जानता है, जिसने अपनी आंखों से देख लिया कि 3 लोग 3 काल में सर्वज्ञ नहीं है, और फिर वो कह रहा है सर्वज्ञ रहित जानता है, का मतलब है जिसने अपने केवल ज्ञान, मतलब अपने ज्ञान से, अपनी आंख से जिसने देख लिया कि नहीं 3 लोग 3 काल में कोई सर्वज्ञ नहीं है, और फिर वो ये कहे कि 3 लोग 3 काल में सर्वज्ञ नहीं है, तब तो उसका कहना योग्य है। तो यहाँ पे सर्वज्ञ मतलब हो गया कि परमात्मा, भगवान परमात्मा के लिए कहा गया यहाँ सर्वज्ञ। हाँ, कोई पुरुष विशेष के लिए नहीं कहा गया यहाँ पे, क्योंकि वो तो खुद पुरुष है। परमात्मा पुरुष, नहीं, परमात्मा, ये परमात्मा तो पुरुष का मतलब ऐसा पुरुष मत समझिए। नहीं, ये सर्वज्ञ रहित है, तो ये तो साधारण पुरुष के हिसाब से हो गया ना, सर्वज्ञ रहित है इसलिए वो बोल रहा है, तो बोल रहा है आपका कहना ठीक है, तो ये तो एक साधारण मनुष्य बोल रहा है। साधारण पुरुष और विशेष भगवान की बात नहीं है, यहाँ तो पुरुष का सेंटेंस मतलब के है हिसाब कोई से बोल रही व्यक्ति, हूँ। कोई जीव। हाँ, मतलब एक सेंटेंस के हिसाब से बोल रही हूँ, जो सर्वज्ञ रहित है और वो ये बोल रहा है, तो मतलब उसका कहना योग्य है, ये लाइन में मतलब समझना चाह रही थी। मतलब ये है जो खुद अपनी आंख से देखकर कहे कि नहीं है, यहाँ पर जिसने अपने आंख से देख लिया कमरे में आके कि घड़ा नहीं है, और फिर वो कहे कि घड़ा नहीं है, तब तो ठीक है। ऐसे ही जिसने अपनी आंख से देख लिया है कि सर्वज्ञ नहीं है और फिर वो कहे सर्वज्ञ नहीं है, तो उसकी बात मानी जाएगी। लेकिन जिसके पास आंख ही नहीं है, केवल ज्ञान ही नहीं है, फिर वो कैसे वो कहेगा कि सर्वज्ञ नहीं है, तो फिर तो उसका कहना योग्य नहीं है ना। तो या केवल ज्ञान है वो नेत्र है। वो तो मैं अच्छा, मतलब अपने तो बोल दिए ना कि भी अगर आपने पूरे जगत को देख लिया तो आप सर्वज्ञ हो गए, तो आप सर्वज्ञ की अनुपलब्धि कैसे बोल रहे हो? अपना तो ये वाला पक्ष था ना। हाँ, वही मैं बोल, मतलब केवल ज्ञान की आंखों के मतलब बोल रहे हैं इसे। जय